अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर वाचिंग माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सा हैदराबादी हरी मिर्चों का सालन। तो चलते हैं फिर इंग्रेडिएंट्स की तरफ। आधा पाव हरी मिर्चों को वॉश कर लिया है। हरी मिर्चें हमने बड़ी यूज़ करनी है। 6 कड़ी पत्ता लीव्स, 2 अदद प्याज, 2 अनियंस मीडियम साइज़ की, हाफ कप ऑयल, 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 टेबल स्पून सफ़ेद तिल मैंने यहाँ 2 टेबल स्पून लिए हैं। स्पून का नाप भी आपको दिखा दिया। हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून काली मिर्ची पिसी हुई, हाफ़ टी स्पून कलौंजी, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून मेथी दाना, हाफ़ टी स्पून हल्दी, आधा पाव दही लेनी है। 1 कप पानी लूँगी मैं और उसके अंदर तिलों को डिप कर दूँगी। जो हमने 2 टेबल स्पून लिए थे सफ़ेद तिल, उनको डिप कर देंगे और 10 मिनट के लिए रख देंगे। 10 मिनट के बाद तिल को आधा कप पानी के साथ मिक्सी में डाल के ब्लेंड कर लेना है और बाकी बचा हुआ पानी फेंक देना है। सिर्फ आधा कप पानी बहुत है। प्याज को मैं स्लाइस कट कर लूँगी और साथ ही हरी मिर्चों को बीच में से कट मार दूँगी कुछ इस तरीके से। तमाम मिर्चों को इस तरह से कट कर लेना है ताकि मसाला इसके अंदर चला जाए और सालन बहुत यमी बने। तो चलते हैं फिर हम अपनी रेसिपी की तरफ। पतीले के अंदर हमने ऑयल डाल देना है। फ्लेम नॉर्मल रखनी है, ना बहुत ज़्यादा कम ना बहुत ज़्यादा तेज़। इसके अंदर ऑयल डाल देना है और साथ ही प्याज भी। प्याज को हम लाइट पिंक करेंगे, ब्राउन नहीं करेंगे। किसी भी किस्म के अचारी सालनों में हम प्याज को ब्राउन नहीं करते, लाइट पिंक ही करते हैं। ये थी आज की टिप जो आगे भी आपके काम आएगी। 3 मिनट में प्याज मेरी लाइट पिंक हो गई है। आप देख लीजिए, कलर इसी तरीके का आना चाहिए। अब इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। प्लेट में निकालने के बाद अब इसको मिक्सी में डालकर 1 कप पानी के साथ मैं ब्लेंड कर लूँगी। ईज़िली हो जाएगी। शो करा देती मैं आपको। ये मैंने प्याज मिक्स कर ली है, पानी में डाल के मिक्सी में ब्लेंड हो गई है और यहाँ मेरे सफ़ेद तिल भी ब्लेंड हो चुके हैं। इसकी कंसिस्टेंसी भी मैं आपको शो करा देती हूँ स्पून की मदद से किस तरह की होनी चाहिए। इस तरह से सफ़ेद तिल हो, इससे ज़्यादा पानी नहीं डालना। और इसी तरह प्याज में भी आपने बस इतना ही पानी लेना है। जिस ऑयल में हमने प्याज फ्राई की थी उसी बचे हुए ऑयल के अंदर हम बाकी चीज़ें डाल देंगे। पतीले में ऑयल था, उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, प्याज पिसी हुई, सफ़ेद तिल पिसे हुए, बाकी तमाम मसाले और साथ ही इसके जो हमने दही ली थी आधा पाव वो भी डाल देंगे। अच्छे से चमचा चलाएंगे ताकि तमाम मसाले एक हो जाएं और 10 मिनट के लिए इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर छोड़ देंगे। उबाल आने के बाद उबाल आना शुरू हो चुका है। अच्छे से उबाल आ जाए तो इसके ढकना ढक दें। प्रॉपर पूरा ढकना ढकना है और फ्लेम बिल्कुल लो कर देनी है। धीमी आंच के ऊपर हम इसे 10 मिनट पकने देंगे। 10 मिनट हो चुके हैं। ढकना हटाकर देखिए, ग्रेवी आपकी बिल्कुल तैयार है। अब इसके अंदर धुली हुई मिर्चें डाल दीजिए जिस पे हमने कट लगाए थे। अच्छे से चमचा चलाएं, यानी कि सालन की भुनाई करें। नॉर्मल फ्लेम के ऊपर भुनाई करनी है, सालन को लगने नहीं देना है। 5 से 10 मिनट आपने भुनाई करनी है। मैंने टाइम नोट किया है, पूरे 8 मिनट भुनाई की थी और तेल ऊपर आ गया। तेल ऊपर आने तक आपने इसकी भुनाई करनी है। आधा कप पानी इसके अंदर डाल देना है ताकि हरी मिर्चें गल जाएं और पानी डालते ही के साथ बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर, दम वाली फ्लेम के ऊपर ढकना ढक कर इसे 10 मिनट के लिए रख देना है। 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम ढकना हटा के देखेंगे। मिर्चें हमारी बिल्कुल गल चुकी हैं। सालन बहुत यम्मी सा लग रहा है। इसके ऊपर कड़ी पत्ता लीव्स डाल दीजिए और साथ ही 6 ड्रॉप सिरका भी। ये कंपल्सरी नहीं है लेकिन मैं डालती हूँ, इससे खटास नहीं आती बल्कि बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अगर रेसिपी पसंद आए प्लीज़ लाइक करिएगा एंड कीप सपोर्टिंग।